अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। अमेरिकी फौज सदर निकोलस मादुरो और अहलिया को उठाकर ले गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेस ने बेडरूम से गिरफ्तार किया। अमेरिकी सदर का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान। कहते हैं वेनेजुएला की क़यादत के लिए मारिया कोरिना के नाम पर गौर करना होगा। मादुरो को न्यूयॉर्क में अदालत का सामना करना होगा। ऑपरेशन के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रास्ता इस्तेमाल किया गया। वेनेजुएला पर हमले में हमारे कुछ लोग जख्मी हुए। अमेरिकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में तेल के बड़े ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगी। जो मादुरो के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। अमेरिकी जनरल डेनकन का कहना है कि मादुरो की गिरफ्तारी महीनों की मनसूबाबंदी का नतीजा है। कार्रवाई में 150 से ज़ायद अमेरिकी तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी हमलों के नतीजे में वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी फौज ने जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से दिफाई हेडक्वार्टर्स और अस्करी बेसिस को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों की निचली परवाजें हमले कराकस, मिरांडा, आरागोआ और लागुएरा रियासतों में हुए। कराकस के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल रही। शहरी खौफजदा। निकोलस मादुरो और अहलिया सेलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने फर्द जुर्म आयद। वेनेजुएला सदर पर मनशियात और तबाहकुन हथियार रखने का इल्ज़ाम। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है मादुरो पर नार्को टेररिज्म और कोकेन स्मगलिंग की साजिश के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अमरीका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश का इल्ज़ाम है। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वेनेजुएला हुकूमत की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, फौजी जारहियत करार दे दिया। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का कहना है अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बावजूद वेनेजुएला के अवाम डटे रहेंगे। ये हमारी पहली जंग नहीं, हमलों के अख्तिताम पर फतह वेनेजुएला की होगी। वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कोलंबिया के सदर ने सरहद पर अफवाज तैनात कर दी। कोलंबिया ने वेनेजुएला में हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। क्यूबा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मैगल कहते हैं वेनेजुएला पर हमले मुजरिमाना है। स्पेन, रूस, ईरान और दीगर मुल्कों की भी वेनेजुएला में अमरीकी हमले की मजम्मत। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। रूसी वजारत खारजा का कहना है वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। यकीन है आलमी बरादरी इस हमले की मजम्मत करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन में बैठकर मुतहरिक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। यमन से मुतल्लिक़ सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। इसहाक डार ने ख़त्ते की सूरत हाल को खुशउस्लूबी से हल करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का ख़त्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ख़त्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी के रुझान पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए फ़रीक़ैन की काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरकारी दौरे पर बीजिंग आमद। आज 7वीं पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफ़ा ताउन का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। यमन की सदारती काउंसिल की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यमन की सदारती लीडरशिप काउंसिल ने रियाद में मुज़ाकरात की पेशकश की है। तमाम यमनी फरीकैन पर जोर देते हैं मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल की जानिब पेशकदमी करें। यमन की वहदत और उसकी इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करते हैं। मुल्की दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ में एक और अहम संग मील अबूर।
पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल जमीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए तैयार किया गया। मिसाइल दुश्मन के फजाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबराह पाक फजाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फजाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और महारत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। पाक फौज का बुर्जुल पास खोलने के लिए स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शहीद हो गए। जवानों ने सख्त मौसमी हालात और चैलेंजिंग ऑपरेशन के दौरान कुर्बानी दी। बुर्जुल पास पर बर्फ हटाने के ऑपरेशन की क़यादत कैप्टन असमद ने की। कैप्टन असमद, 2 फौजी जवान और एक सिविलियन मशीन ऑपरेटर बर्फ तले दब गए थे। अनथक कोशिशों के बाद चारों को बर्फानी तोदे तले निकाल लिया गया। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा ने जाम शहादत नोश किया। 28 साल कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर से है। बुर्जुल पास पर बर्फानी तोदा हटाने का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बुर्जुल पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। शोहदा ने इंतहाई दुश्वार और नामुसाइद मौसमी हालात में कठिन ऑपरेशन की क़यादत की। जान का नजराना देने वालों की कुर्बानी और फर्ज शनासी पाक फौज के अज़्म की रोशन मिसाल। पाक अफवाज के तमाम रैंक्स वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुराज़्म। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान अपने फ़र्ज और मकसद की तकमील के लिए जानों का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला का पाक फौज के शहीदों की अजीम कुर्बानी को सलाम। मोदी का जालिमाना दौर, भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज। रियासती सरपरस्ती में नफरत आम, मोदी दौर में भारत में मुसलमानों और मसीहियों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद बेनकाब। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने एक बार भी मजम्मत नहीं की। मोदी की खामोशी से अक़लियत दुश्मन मुजाहिरीन को खुली छूट मिल गई। 2025 में मोदी राज में मसीहियों पर 706 हमले हुए, दर्जनों गिरजाघर निशाना बने। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश में BJP रहनुमाओं ने चर्च में घुसकर मसीही बरादरी पर तशद्दुद किया। भारत का सेक्युलर चेहरा मोदी हुकूमत ने मस्त कर दिया। अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया। मुसलमानों को घरों, नौकरियों और वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। मोदी के अलामती दौरे मगर मुजम्मत सिफर। मोदी की मुनाफिकाना सियासत पर सवालात उठ गए। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सिफारिश है कि सदर ट्रंप भारत को मखसूस तशवीश का हामिल मुल्क करार दें। भारत में मजहबी जुनूनियत रखने वाली हुकूमत है। मोदी दौर में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। सेनेटर शहरी रहमान की भारत में अक़लियतों पर मुजालिम की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत में पहले मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, अब कोई अक़लियत महफूज नहीं। अक़लियतों को मजबूर किया जा रहा है धौंस धमकी के साथ ज़िंदगी गुजारें। शर्जील मेमन का कहना है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी हमेशा अक़लियत मुखालिफ रही है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तान में हमेशा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। भारत अब सेकुलर रियासत नहीं रही, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाबी इक़दाम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। मरासला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने लिखा, अमीर सईद इरवानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी सदर की धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है, ईरान में करेंसी बहरान और एहतजाज के पीछे दुश्मन का हाथ है। शर पसंदों से बात करने का फ़ायदा नहीं, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ख़ामनाई ने एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा, ताजरों के खदशात बिल्कुल जायज़ हैं। हुकूमत करेंसी बहरान के हल के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला
वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमरीकी डॉक्टर सर्जरी के लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समात की। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केस की मजीद समात 17 जनवरी तक मुलतवी। कराची माई कलाची से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। DIG साउथ का कहना है लाशें खारादर की रिहायशी अनीला और उसके बच्चों की हैं। बच्चों की शनाख्त हसनैन, कोनैन ज़हरा और किश्वर ज़हरा के नामों से हुई। खातून तलाक याफ्ता थी, साबिक शौहर को तलाश कर रहे हैं। चारों लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 13 साला लड़के और 15 साला लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर मुतादिद जख्म पाए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक 10 साला लड़के का गला कटा हुआ है। 40 साला खातून की खोपड़ी पर गहरी चोटें हैं। वाक़े का मुकदमा थाना डॉक्स में सरकार की मदय्यत में दर्ज। SHO डॉक्स का कातिलों के करीब पहुंचने का दावा। कहा लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात ज़ाती तनाज़े का शाखसाना है। मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मकतूला अनीला के भाई का कहना है बहन से 1 हफ्ता कबल आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। बहन का 30 दिसंबर से मोबाइल नंबर बंद था। कराची में ट्रैफिक हादसात ने मजीद 2 जानें ले लीं। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मिनी बस की टक्कर से 5 साला बच्चा दम तोड़ गया। हादसे के बाद मिनी बस का ड्राइवर मौके से फरार। भैंस कॉलोनी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। कराची में नए साल के पहले 3 रोज में हैवी ट्रैफिक के हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना डाकू की हलाकत। तहकीकाती कमेटी ने पुलिस एहलकारों और मुबैना डाकू के वर्सा के बयानात कलमबंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार एहलकार अर्ज मोहम्मद का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज में सिफारिशात मुरतब करके IG सिंध को इरसाल करेगी। हालात मुबैना डाकू के वर्सा ने पुलिस के खिलाफ इस्तिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कोई जनरेशन Z को सपोर्ट फराहम करने को तैयार नहीं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा हम सिर्फ तनकीद नहीं अमली जदोजहद करते हैं। नौजवानों को हुनर सिखाकर हकाइक दिलवाएंगे। IT सेक्टर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवान बासलाहियत हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर वसाइल फराहम किए जाएं तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन, सियाह पुरजोश। वादी कालाम, बालाकोट, शोगरान और शारान में कड़ाके की सर्दी। चश्मे और आबशारें जम गईं। अस्तोर और हुंजा में बर्फबारी। मिनी मर्ग और कुमरे की वादियों में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। मरी में भी सियाहों को रश, सर्दी इंजॉय की। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई।